वेदों की है ये दुनिया। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार कल्कि होना बाकी है। इस अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसीलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संबल गांव में होगा। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संबल गांव ही वह स्थान है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। इस अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णुयश होगा। यह भगवान के भक्त एवं वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम होगा जो कि है पद्मा। ऐसी भी कथा है कि देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी जो राम अवतार के समय से भगवान से विवाह के लिए तपस्या कर रही है, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस अवतार में भगवान का वाहन एक सफ़ेद रंग का घोड़ा होगा। यह घोड़ा देवदत्त के नाम से जाना जाएगा। कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। इन्हें अमृत का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। राम अवतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान 4 भाई होंगे। इनके अन्य 3 भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। आप अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार में भगवान के 4 पुत्र होंगे। इनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। हिंदू परंपरा के अनुसार वर्तमान युग कलयुग है। कलि के कई अर्थ हैं: क्रोध, पीड़ा, शोक, आहत, भ्रमित और भ्रमित। हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि कलयुग में 5 स्थान हैं जहां दानव कलि रहते हैं। दानव कलि की उपस्थिति के साथ 5 स्थान हिंसा, श्राप, महिला, हिंसा, सोना, लालच और जुआ। कौरव भाइयों में सबसे बड़ा दुर्योधन कलि का अवतार था। हर युग में भगवान विष्णु किसी रहस्यमय रूप में अवतार लेते हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिन्हें पृथ्वी पर कोई भी पराजित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म अभी बाकी है और इस कलयुग में उनके प्रतिपक्षी कलि पुरुष है। संस्कृत में कलि शब्द दुख, चोट या भ्रम का प्रतीक है और कलयुग में कलि पुरुष इन्हीं सब का सूत्रपात करेंगे। कलि पुरुष का वंश वृक्ष काली, अधर्म, अनैतिकता और उसकी पत्नी मिथ्या, असत्य की प्रपौत्र है। ब्रह्मा जी ने स्वयं अधर्म को एक अत्यंत पापी प्राणी के रूप में उत्पन्न किया। अधर्म में दंभ, घमंड को जन्म दिया, जिसने माया भ्रम से विवाह किया। उनसे एक अत्यंत क्रूर बालक क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध ने हिंसा से विवाह किया और बाद में कलि पुरुष को जन्म दिया। ब्रह्मा की पाप में रचना अधर्म, अधर्म और मिथ्या से दंभ, दंभ और माया से क्रोध, क्रोध और हिंसा से काली। काली की पत्नी अलक्ष्मी है जो देवी लक्ष्मी की जुड़वा बहन है और जब वह घर में प्रवेश करती है तो परिवार के सदस्य लड़ने लगती है और एक दूसरे के दुश्मन बन जाती है। यहाँ तक कि वह अनर्थ, झूठ, अमरता, भय, नरक, दुख, मृत्यु, दर्द, बीमारी, क्षय, दुख, बुरा भाषण,
यातना और लालच से भी जुड़ा हुआ है। ये सभी किसी न किसी रूप में काली के रिश्तेदार हैं। जैसा कि विभिन्न पुराणों में वर्णित है कि काली पुरुष मानव जाति द्वारा देखा गया अब तक का सबसे क्रूर प्राणी होगा। काली के सामने सबसे दुष्ट मनुष्य भी संत जैसा प्रतीत होगा। कली पुराण में कली पुरुष को काले कार्बन के धुएं के समान रंग वाला एक विशाल राक्षस बताया गया है। उसका विशाल ग्रंथ हमेशा बाहर रहता है और उससे भयानक दुर्गंध आती रहती है। उसके निवास स्थान वैश्यवृत्ति, जुआ, सोना और वध है। इसीलिए कुछ पुराणों में उसे नुकीले कानों और नुकीले दांतों वाला, लाल वस्त्र और सोने के आभूषणों से सुसज्जित कुत्ते के मुंह वाला असुर बताया गया है। समय के 4 युग है: सत्य, त्रयोदशी, द्वापर और कलयुग। प्रत्येक युग की अपनी अलग विशेषताएं होती है और वे एक चक्र में होती है। सत्ययुग सर्वश्रेष्ठ युग है, जहां कर्म पवित्र होता है और तपस्या को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। समय के साथ सत्य का सार धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और धीरे धीरे त्रैमासिक, द्वापर और अंत कलयुग में पहुंचता है, जहां मनुष्य प्रतिदिन दुष्टता का अनुभव करता है। कलयुग में कली पुरुष उस परम दुष्टता का प्रतीक है। कली गंधर्व के रूप में। कली एक गंधर्व थे जो स्वयं को सर्वोच्च मानते थे। जब भीम की पुत्री दमयंती ने नल को और इंद्र, अग्नि और यम जैसे अन्य देवताओं को छोड़कर नल को अपना जीवन साथी चुना तो वे क्रोधित हो गए। कली को आक्रमण करने में 12 वर्ष लगे और उसने अपने मित्र द्वापर युग के साक्षात अवतार को भेजकर नल और पासों के खेल में फंसाकर निषादों के राज्य से बाहर निकाल दिया। नल और उनकी पत्नी दमयंती को वनवास दे दिया गया और नल का भाई पुष्कर नया राजा बन गया। यह भीम पांडव वाला नहीं है, यह भीम दूसरा है, जो कि पौराणिक कथा में एक कहानी है। कली के क्रोध ने नल को निर्वासित जीवन में भी दमयंती से दूर कर दिया। भाग्य ने ऐसा मोड़ लिया कि दमयंती चेदी की राजकुमारी की दासी बन गई और नल, जिसमें काली का वास था, क्रूप बोना बाहुक बन गया। बाहुक को अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण ने अपना सारथी नियुक्त किया, जिन्होंने बाहुक को काली के नियंत्रण से मुक्त कराया। नल ने काली को विभीतक वृक्ष में उल्टी कर दिया। नल अपने असली रूप में अपनी पत्नी को खोजने निकल पड़े और काली भी अपने मूल रूप में लौट आई। दुर्योधन के रूप में काली पुरुष। दुर्योधन वास्तविक में काली का अवतार था। उसका साथी द्वापर उसका मामा शकुनी बना। उसके जन्म के दिन गधे की चीख सुनकर विदुर, राजा धृतराष्ट्र के शाही सलाहकार और मंत्री, ने अपने राजा को सलाह दी कि वे बच्चे को ना रखे, लेकिन एक पिता के प्यार ने ऐसा नहीं होने दिया। दुर्योधन की कहानी आगे चलकर सनातन धर्म के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत के रूप में सामने आई। यहाँ भी दुर्योधन की ईर्ष्या ने कौरवों और पांडवों के बीच एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। कई महान योद्धाओं ने अपने प्राण त्याग दिए और अंत में सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया और दुर्योधन भीम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित और कली पुरुष। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए थे। तभी कली पुरुष उनके सामने प्रकट हुआ और राज्य में प्रवेश की अनुमति मांगी, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया। राजा जानते थे कि कली पुरुष पृथ्वी पर दुख और पीड़ा फैलाएगा और उनकी उपस्थिति से पृथ्वी भी भयभीत हो जाएगी। वह कली को मारने के लिए तैयार था, लेकिन उसने परीक्षित से विनती की कि वे उसे ना मारे, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा गुण है। उसने क्रोध में आकर समझाया, ईश्वर या परमात्मा की कृपा पाना बहुत आसान है। केवल एक मंत्र या भगवान का नाम लेने से ही आपको पिछले युगों के 1000 वर्षों के ध्यान के बराबर आशीर्वाद मिल जाएगा। परीक्षित उसे मार ना सके और ना ही मुक्त कर सके, इसलिए उसे रहने के लिए 5 स्थान दिए, जहाँ जुआ, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, पशुवध और सोना हो। कली ने चालाकी से परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश किया और उनके विचार बिगाड़ दिए। चूँकि कली ने सोने में प्रवेश करके मनुष्य में सोने की लालसा उत्पन्न की थी, इसलिए कली के प्रभाव से परीक्षित ने समीक ऋषि की तपस्या भंग कर दी। उन्होंने परीक्षित को
7 दिनों में सर्पदंश से मरने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण नागराज तक्षक ने उसी मुकुट को लेकर हुए विवाद में उनकी हत्या कर दी। राजा की मृत्यु के बाद वह फैल गया और अपनी उपस्थिति का प्रदर्शन करने लगा। कलयुग में कली पुरुष। राजा परीक्षित की कथा कलयुग के लोक में थी और अब कलयुग का प्रलय हो चुका है और कलयुग के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। लिंक में कलयुग पर पूरा लेख है। एक लक्षण यह है, कलयुग में केवल धन ही मनुष्य के अच्छे जन्म, अच्छे आचरण और उत्तम गुणों का प्रतीक माना जाएगा और कानून और न्याय केवल व्यक्ति की शक्ति के आधार पर लागू होंगे। स्त्री पुरुष केवल दिखावटी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यावसायिक सफलता छल कपट पर निर्भर होगी। कली के शिखर भगवान कल्कि विष्णु के 10वें अवतार पृथ्वी पर जन्म लेंगे। छोटी उम्र में ही कल्कि को धर्म, कर्म, अर्थ और ज्ञान की शिक्षा दी जाती है और अमर परशुराम से सामाजिक और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होता है। कल्कि अपने सेनापतियों की मदद से कई युद्ध लड़ते हैं और कली पुरुष और उसके पूरे वंश सहित बुराई का अंत करते हैं। कलयुग में कली धर्म और सतयुग के साथ युद्ध में घायल हो गया और अपने गधे पर सवार होकर भाग गया। वह कितने भी दूर भागे और छिपे, उसकी दुर्गंध ने देवताओं को उसका पता लगाने पर मजबूर कर दिया। अंत अपने राज्य विशेषा की राजधानी में उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। कली पुरुष के लक्षण भले ही उसे दुष्ट जैसा लगे, लेकिन वास्तव में उसे भगवान ब्रह्मा ने ऐसा कार्य करने का आदेश दिया था। कलयुग में लोग अधिकाधिक पापी होते जा रहे हैं और कली पुरुष का कार्य उन पापियों से अपराध करवाना है। कली पुरुष उन दुष्ट लोगों के भीतर निवास करता है जो भौतिक सुखों के संसार में डूब गए हैं। जो लोग देवताओं का नाम जपते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, कली पुरुष उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में और जुड़े रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया से। धन्यवाद आपका वीडियो को पूरी देखने के लिए।